हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज तारीख है 11 और मंथ है नवंबर। तो यस 11 नवंबर हमारे प्रिंसेस का बर्थडे होता है। तो आज प्रिंसेस का है बर्थडे। तो सुबह का हो गया है टाइम अच्छा खासा, हम रेडी तो हो गए हैं, पर पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे चीज़ों में ना लेट हो ही जाती है। लगता है कि फट से कर लूँगी, जल्दी कर लूँगी, लेकिन टाइम लग ही जाते हैं। पर कोई नहीं, अब बस मैं निकल रही हूँ। मैं क्या, हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। प्रिंसेस लो अपना पर्स ले लो। प्रिंसेस तैयार होकर बाहर है, आ नहीं रही। आज के दिन बदमाशी बहुत कर रही है। और ये है मेरा लुक। ये ड्रेसेस वही हैं जो कल मेरे हस्बैंड जी ने मेरे अच्छे खरीद दिए थे। दुपट्टा इस पर नहीं था तो मैंने ये लगा लिया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। ये प्रिंसेस का पर्स है। बाबू प्रिंसेस को ले आओ। मैंने बेडशीट चेंज कर ली है। क्या है कि दीपावली भी है और इसका बर्थडे भी है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा मन था कि मैं घर से करूं, पर ये था कि मुझे इतनी थकावट कल ही की हो गई थी ना, कि मतलब वर्क करने के लायक मेरा ज़्यादा नहीं मन हो रहा था। तो इसीलिए हुआ चलो पहले तो मंदिर का दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रात पे क्या होता है। ये देखिए हमारी प्रिंसेस के ड्रेस देख लीजिए। हैंड बैग देखिए, बैग देख लो बच्चा। बैग ये देखिए, इनके बैग है। ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये देखिए। और ये ड्रेस किसने दी बाबू को? चाचू ने दी। पूजा चाची ना, पूजा चाची और धनु चाची दोनों, चाचू दोनों। एक्चुअली इनके चाचू और चाची इस बीच में आए थे, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। तो ये ड्रेस उन्हीं की है ना बेटू। अपने सैंडल दिख लाई और नच्चू करके थोड़ी सी दिखा दो। नच्चू करके दिखा दो। अच्छू नच्चू अच्छू नच्चू अच्छू नच्चू। हेलो फैमिली, तो आज थी छोटी दीपावली और प्लस आज हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी वृद्धिवंशी प्रिंसेस, इसका आज बर्थडे भी है। ये 11 नवंबर को हुई है, तो बाई डेट मैं मनाती हूँ। और ऐसे देखे तो धनतेरस के दिन हुई थी, तो संजोग से आज था भी छोटी दीपावली और इसका बर्थडे भी था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, समझ में नहीं रहा था क्या सेलिब्रेट करूं क्या नहीं करूं, पर हुआ कि चलो सबसे पहले तो दर्शन करना ज़रूरी है। जिन भगवान जी ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, उन भगवान जी का तो थैंक यू करना ज़रूरी होता है। और बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा शुरू में घूम लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो इसी कारण से बस सब हम आ गए थे, दर्शन करने के लिए चल दिए थे। यहाँ पे हमारी प्रिंसेस बहुत खुश थी। और बाबू को ना मैंने दूसरे कपड़े निकाले थे, इसको पता नहीं क्यों ये येलो वाला इतना अच्छा लगता है, जब कहीं जाना हो तो यही पहन लेता है। तो मैंने कहा जब पहन लियो तो रहने दो, नहीं तो मैंने मैचिंग दोनों भाई बहन के कपड़े निकाल लेते हैं। अब हम आ गए थे बाराह देवी में। ऐसे हमारे घर से आने में लगभग घंटा भर लग जाती है, तो बस आ गए थे। भीड़ नहीं थी, और टाइम में जाइए तो भीड़ नहीं रहती है। नवरात्र में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब मुझे लगता है कि बाहर से बिल्कुल लाइन लगा रहता है। तो ये देखिए हमारी प्रिंसेस है और बाबू है, बहुत कोऑपरेट कर रही थी। और इसका बाल खुला था ना, तो इसको गर्मी लगने लगी थी यहाँ पे। तो बस अभी हम आ गए हैं माँ बारा देवी के मंदिर में। अगर खुशी की बात है, सुख की बात है, तो उनके दर्शन करने तो बहुत ज़रूरी है। मैं साड़ी ही पहनने वाली थी, लेकिन फिर प्रोग्राम चेंज हो गया। प्रिंसेस हैप्पी हो, खुश हो बेटा? देखो तो कुछ हो, कितनी खुश हो। चैन नहीं उसके ओपन करो, सामान गिर जाएगा ना, पैसा है। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। प्रिंसेस प्रिंसेस काट लेगा बेटा, डॉगी काट लेगा। अच्छा चलो हम लोग अंदर। आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। सिंदूर लेने ये बाहर गया। आओ बाबू।
अब हम बस माता रानी का दर्शन कर लेंगे। तो अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, जैसे जैसे मम्मा करती वैसे वैसे करना चाहते हैं। और प्रिंसेस अपने हेयर बैंड देके कैसे कर लिए। इसको थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर शायद हो रही थी, उलझन हो रही थी और थोड़ी चिड़चिड़ी लास्ट में होने लगे थे, गोदी गोदी करने लगे थे। यहाँ पर तो ठीक थी, पूजा वूजा भी कर ली थी और मंदिर बिल्कुल खाली थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वैसे तो भीड़ भाड़ में बस दर्शन ही हो पाते, पूजा पाठ कहाँ सही से हो पाता। बट अभी था कि पूजा हो गया था। और हमारी प्रिंसेस देखेगा कितने अच्छे से सर पटके की बाबा का वो देखती है ना मुझे करते हुए, तो वही चीज़ वो सीखती है। अपना पर्स जो था ना अपने डैडी को देने के बाद फिर अच्छे से आराम से नीचे होकर और तब सर पटकी थी। यहाँ पे देखिए ये कितना क्यूटली कर रही है ना, कितनी अच्छी है। ये देखिए माँ बारह देवी हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करने में, भीड़ नहीं थी ना तो बिल्कुल सुकून से शांति से हो पा रहा था, तो अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ बड़ी भीड़ हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बाबा प्रिंसेस का बर्थडे था तो इसीलिए उसके टीके लगाकर उसको माला पहना देंगे। प्रिंसेस से पूछ रहे थे ये क्या है, तो प्रिंसेस कह रही थी हेयर बैंड। वो हंस रहे थे। देखिए माता रानी कितनी अच्छी लग रही है, सबके घर में खुशहाली लाए माता रानी। अब बाबू भी जिद कर रहा था कि मुझे भी पहना दीजिए, लेकिन नहीं, उसको बर्थडे ने फिर टीका लगा दिया था, माला नहीं पहनाया था। माला सिर्फ बर्थडे गर्ल को ही पहनाए थे उन्होंने। पता है क्या, मैं सोचती तो बहुत चीज़ थी कि ऐसे करूँगे वैसे करूँगे, लेकिन ये दिवाली के बीच में पड़ा ना तो इस कारण से घर की साफ़ सफाई में पहले से ये मेरे कमर में इतनी दर्द हो रही थी कि मुझे बिल्कुल हिम्मत। हाँ चलो आओ, सिर गोड़ लगो, जा सिर गोड़ लगो, जा सिर गोड़ लगो, गोड़ लगो, सिर पकड़ के छू के बैठने वाला नहीं है बेटी, ये आ इधर आ। अब हमारी पूजा हो गई थी तो बस निकलना था। अच्छा लग रहा था। बाकी प्रिंसेस इतना कोऑपरेट करती है ना कि इसको एक बार कहेगा रुक जाओ प्रिंसेस तो रुक जाती है, खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाती है। जिसमें किसी उलझन बहुत हो रही थी। इसका हेयर बैंड, माला, फिर वो जो बांधी हुई थी, इन सारी चीज़ों से इसको उलझन हो रही थी। लेकिन इसका मजाल नहीं कि पर्स तक गिरा हो, ये अपना पर्स तक संभाली हुई थी। पूजा तो हो गई है, बहुत अच्छा लगा। बाबा ने प्रिंसेस के माला पहनाए है ना, और ये बांध दिए। प्रिंसेस बहुत मैनेज कर रही है और बाबू के भी बांध दिए। बाबू दिखलाओ अपना। तो बस अब निकला जाएगा जल्दी से। यहीं आए और बच्चे जिद ना करे खिलौने के, ये तो नहीं हो सकता है। तो ये देखिए प्रिंसेस की आदत है, ये बहुत छोटी सी चीज़ ले लेती है। मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से ले, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा एक सामान लेकर ही खुश हो जा रही है। ये देखिए हाँ ये चलेगा, छोड़ो चलेगा। यहाँ पर लगे हुए थे खिलौने और जो गुड्डा गुड्डी थे ना दूल्हा दुल्हन, उसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ऐसा था ना कि ये वाली जो थे ना गुड्डा गुड़िया, ये हम लोगों को बहुत पसंद थे। लगता था कि सबसे अच्छा अगर कुछ खिलौना है तो वो गुड़िया ही होती है। पर मैं देखती हूँ कि प्रिंसेस को ये चीज़ नहीं, प्रिंसेस दूसरी चीज़ें, मतलब वो बाबू का नकल करती है ना, तो जो बाबू लेना चाहती है वैसी चीज़ें ही वो ले लेती है। तो बस बच्चे भी खिलौना ले लिए थे और हम लौट रहे थे। मैंने क्या था कि खाना पानी को सुबह से नहीं खाया था, तो मन भी नहीं हो रहा था कि इस टाइम बाहर का कुछ खाऊं, तो मैं कहीं चलिए चलते हैं घर पर ही। तो बस हम लौट रहे थे। देर काफ़ी हो गई थी, प्रिंसेस के सोने के भी टाइम हो रहे थे। खाती सोती तो और लेट होते। बच्चे खा पी लिए थे, हस्बैंड जी भी खा लिए थे, बस मैं नहीं खाए थे। फिर मेरा मन भी नहीं हुआ तो मैं कहीं चलिए मैं घर ही चल कर खाती हूँ। क्या है कि मन खुश होता है ना, तो फिर ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है।
ये घर आने के बाद काया प्रिंसेस बैठ के अपने खिलौनों से खेल रही थी, बाबू भी खेल रहे थे। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्रिंसेस के बर्थडे का सेलिब्रेशन देखना है कि रात में हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया या कुछ नहीं किया, तो उसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग को देखें, वेट करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।